बादशाह सलामत, इस दुनिया में जो भी चरिंद परिंद जिन भूत कोई मखलूक भी बोलेगी तो आपको सबकी बातों की आसानी से समझ आ जाएगी। ये कहकर नाग गार की तरफ निकल पड़ा। जाते ही नागन की गर्दन मरोड़कर सारी जिंदगी के लिए कहीं चला गया। वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया, शहजादी चूल्हे पे गर्म गर्म रोटियां बना रही थी और बोग बादशाह रोटी खा रहा था। जैसे ही बादशाह रोटी तोड़ता, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर जाते। उन टुकड़ों को उठाने के लिए एक चींटी अपनी बिल से निकल आई और एक टुकड़ा उठाने लगी। जैसे रोटी का टुकड़ा उठाने लगी, पीछे से एक लंबी टांगों वाला जानीगल मकोड़ा आ गया और चींटी से लड़ते हुए रोटी का वो टुकड़ा छीनने लगा। बादशाह ये सब देख रहा था और सुन भी रहा था। चींटी मकोड़े से झगड़ते हुए, तुम इतने बड़े हो, ऊंट से लंबी तेरी टांगे हैं, मैं इतनी मासूम छोटी सी हूँ, तुम कोई और टुकड़ा उठा लो। इतने टुकड़े तो बादशाह से गिर रहे हैं। बादशाह को चींटी की बातों पर हंसी आ गई। शहजादी बादशाह की चींटी और मकोड़े की तरफ जाती नजर और बोग बादशाह की मुस्कुराहट को देख रही थी। शहजादी बादशाह से पूछने लगी, बादशाह सलामत, हंसे क्यों? बादशाह खामोश रहा और कुछ न बोला। शहजादी ने फिर पूछा। इस बार भी बोग बादशाह नाग से वादे की पासदारी रखते हुए चुप रहा। जब तीसरी बार शहजादी ने गुस्सा से बादशाह से पूछा कि मुस्कुराए क्यों, तो बादशाह खामोशी से बाहर की तरफ निकल पड़ा। उफ, कोई जवाब न दिया। बोग बादशाह अब महल से काफी दूर आ गया था। बादशाह की नजर बकरियों के रेवड़ पर पड़ी। बादशाह बकरियों के रेवड़ में चला गया। वहां बकरियों के झुंड में देखा कि एक बकरा एक छोटी सी बिक्री के पीछे लगा हुआ था, जो अभी बहुत छोटी थी, और बकरा बहुत बड़ा था। बकरा इसे कह रहा था कि मेरा काम करो। बिक्री कभी उधर तो कभी उधर भाग जाती। बिक्री आखिरकार थक गई और बकरे से कहा, अगर तुम मुझे सामने वाली बैरी के पत्ते तोड़ दो तो मैं तुम्हारा कहा मानूंगी। बकरे ने इनकार करते हुए कहा कि दफा हो जाओ, तुम एक गंदी मैली कुचैली की खातिर में इस खार वाले दरख्त के पत्ते लाऊं, अपना नुकसान भी न देखो, जाओ, मैं तुम्हारी नहीं लेता। तुम ना सही तो कोई और सही, इतना बड़ा झुंड है। बोग बादशाह को सारी जुबान की समझ आ गई। बादशाह फिर मुस्कुरा पड़ा कि ये जानवर हो के बिक्री की बात केरा रहा है तो मैं शहजादी की बात क्यों नहीं ठुकरा सकता और नागियार का वदा क्यों नहीं निभा सकता। बादशाह ये कहता हुआ घर वापस लौट गया। जब घर आया तो शहजादी ने कहा, बादशाह बताओ क्यों मुस्कुराए थे? इस बार भी बादशाह का इनकार ही था। शहजादी कहने लगी, अगर नहीं बताया तो मैं चली जाऊंगी। बादशाह को बकरे वाली बात याद आ गई और कहा, जाती हो तो जाओ, मैं बात नहीं बताऊंगा। जाओ, तुम ना सही तो कोई और सही, इतना बड़ा जहां है, शहजादियों की कोई कमी है। शहजादी ने बादशाह की ये बात सुनी तो कहा, जाओ और कोई ले आओ मुझ जैसी। शहजादी बहुत हुसैन और अक्लमंद औरत थी। बादशाह ने कहा, 3 दिन के अंदर अंदर तुम जैसी ही लाऊंगा। शहजादी ने बोग बादशाह को चैलेंज कर दिया और बादशाह चैलेंज कबूल करते हुए सफर का सामान और घोड़ा लेकर शहजादी की तलाश में निकल पड़ा। कई मील सफर करने के बाद बोग बादशाह थक गया और घोड़ा भी थक गया था। बादशाह ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं और घोड़े को भी आराम कर लेने दूं। पास बहती नदी से घोड़े को पानी भी पिलवा लूं। बादशाह ने घोड़ा रोका और पानी के लिए इसे नदी के किनारे ले गया। घोड़ा पानी पीने लग गया और बादशाह नदी का नजारा तकने लगा। उचन बादशाह की नजर एक डुबकियां खाते मकोड़े पर पड़ी, जो चला चला कर कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बादशाह को नाग के इनाम से मिली सब जुबानें समझने की ताकत से मकोड़े की जुबान समझ आ गई। बोग बादशाह ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर मकोड़े के आगे की। मकोड़ा जल्दी से तलवार पर चढ़ गया और बोग बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, बोग बादशाह, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपने मकोड़ों के सरदार की जान बचाई। मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। मकोड़े ने बादशाह को अपनी जान बचाई के बदले एक गिफ्ट इनाम किया। अपनी मूंछ का एक बाल दिया और कहा,
بادشاہ سلامت، جب بھی میری مدد کی ضرورت ہو آپ اس بال کو آگ کا سینک دینا، میں اپنی پوری قوم کے ساتھ آپ کی مدد کرنے پہنچ جاؤں گا۔ دوستو، اس ناول کا اگلا پارٹ سننے کے لیے میرے چینل سٹوریز سٹار کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جب اس ناول کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔